जय श्री राम दोस्तों। आज दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे क्या यूपी के अंदर जो वैकेंसीज हैं, चाहे हम प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बात करें, चाहे हम जूनियर शिक्षक भर्ती की बात करें, तो क्या उसका मुख्य कारण जो टेट का जो रिजल्ट नहीं आया है उसके वजह से हो रहा है डिले। जो न्यूज़पेपर जो कटिंग है इस पे हम थोड़ी बातचीत करेंगे। फिर उसके बाद पूरा आकलन को समझेंगे कि आखिर ये सच है या फिर ये सच के साथ ना होते हुए कोई आप ये भी कह सकते हैं कि एक जुमला है क्या? क्योंकि आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि जब 7 वर्षों से अभी तक कोई वैकेंसीज़ नहीं आई है, पता है कि अब इलेक्शन है अगले वर्ष, उसके बावजूद भी थोड़ी अच्छी से अच्छी बड़ी भर्ती सरकार को देना चाहिए। लेकिन क्या है सर, गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं दे रही है। बस कह दिया है कि नगर क्षेत्र में आ रही हैं 11,000 वैकेंसीज़, और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उसमें कहा जा रहा है कि 45,000 वैकेंसीज़ आ सकती हैं, रिक्त पद हैं खाली, लेकिन ये संभावना नहीं है कि स्पष्टीकरण ये नहीं है कि पूरी वैकेंसीज़ ही आएँगी, क्या 60,000 पदों पर ही प्राइमरी शिक्षक भर्ती है वो आएगी? और अगर आप ये मान के चलिए, क्या अगर ये वैकेंसीज़ नहीं आ रही है तो फिर जो बीएड बाहर है, क्या उसके लिए जूनियर शिक्षक भर्ती नहीं आनी चाहिए? क्या जितने भी उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें सीधे 45,000 पदों पर सीधी भर्ती नहीं करनी चाहिए सरकार को? ये सरकार को भी सोचना चाहिए। और जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उनको भी इस बात में पे सोच विचार करना चाहिए कि 7 वर्षों से अब तक ऐसा नहीं हुआ है, कोई वैकेंसीज़ नहीं आई है कहने का मतलब। और जब जब से लेके अभी तक कोई वैकेंसीज़ नहीं आई है, आयोग को बनने में ही कम से कम 3-4 साल लग गए हैं, तो क्या वैकेंसीज़ टाइम टू टाइम, ये सारी वैकेंसीज़ टाइम पे आ पाएँगी या नहीं आ पाएँगी? ये सारी बातें जो हैं, ये सिर्फ़ एक क्वेश्चन के दायरे में आती हैं, जिसका सिर्फ़ उत्तर नहीं पता, सिर्फ़ हर चीज़ क्या है, क्या से जुड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में आखिर क्या बात कही गई है। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के परिणाम में देरी से कई भर्तियां अटक गई हैं। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी विवादों के घेरे में है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की रफ्तार सुस्त होने से अभ्यर्थी परेशान है। तो आप ये समझ सकते हैं, देखो यहाँ पे एक वर्ड भी यूज हुआ है, देखो सुस्त, आप समझ सकते हैं। अब ये सोचिए कि अब शिक्षा सेवा चयन आयोग क्या है कि फिर से वही 3-4 वर्षों में शिक्षा सेवा चयन आयोग को बनने में लग गया, अध्यक्ष आने में लग गए। अब उसके बाद क्या है, अगर सुचारू रूप से काम करना है तो अभी अभी तक यूपी टेट का पहली बात तो रिजल्ट आ जाना चाहिए था। दूसरा, रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट आने के बाद वैकेंसीज भी आ जानी चाहिए थी, चाहे फिर अगर हम प्राथमिक विद्यालयों की बात करें जिसमें पीआरटी की वैकेंसीज आती हैं, जो प्राथमिक जो भी अभ्यर्थी प्राथमिक में शिक्षक बनना चाहता है, उसके लिए कम से कम कुछ नहीं है तो 60,000 प्लस वैकेंसीज आना चाहिए। और अगर हम टीजीटी की बात करें या पीजीटी, आप ये कह सकते हो, जो नॉर्मल जिसके अंदर क्या है, जो उच्च प्राथमिक की बात कर रहा हूँ, जो कक्षा 6 से 8 के लिए जो उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनके लिए भी सीधी भर्ती कम से कम कुछ नहीं है तो 45,000 प्लस पद आने चाहिए। लेकिन अब देखो, इसमें सिर्फ सरकार के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि सरकार ही निर्णय ले सकती है कि किस विभाग में कितनी भर्ती देनी है। वहीं आयोग का कहना है कि रिक्त पदों का अध्याचन पूर्ण न होने से भर्तियों में विलंब हो रहा है। अब ये सोचिए कि अभी तक क्या अध्याचन ही पूर्ण नहीं हो पाए हैं। अगर आप ये देखें, जो अध्याचन भी हैं तो वो इनकम्प्लीट इसलिए हैं क्योंकि अगर आप सरकार के द्वारा अगर हर हर स्कूल का अगर ढंग से प्रशिक्षण करे किया जाए, तो उसमें ये पता लग जाएगा कि आखिर एक्चुअल में कितनी भर्तियां आ सकती हैं, कितने रिक्त पद हैं। लेकिन ठीक है, अब जो भी हो रहा है, अब क्या कह सकते हैं। बाकी सरकार को लेकिन ये बात समझना चाहिए, अगर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना है तो क्या है, हर विद्यालय में शिक्षकों को, जितने भी शिक्षकों के रिक्त पद हैं उनको क्या है, पूर्ण करना होगा। अध्याचन पूर्ण होते ही भर्तियां निकाली जाएंगी। जनवरी 2026 में डॉक्टर प्रशांत कुमार ने आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। उन्होंने भर्ती परीक्षाओं को निष्पक्ष बनाने के लिए तकनीकी बदलाव किए, जिसमें डिजिटल ट्रैकिंग, एआई आधारित निगरानी और बायोमेट्रिक सत्यापन शामिल है। वर्ष 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 का पेपर आउट हुआ था। ठीक है, तो आप ये तो सोचिए कि वर्ष 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 का पेपर आउट हुआ था। दोबारा परीक्षा 18 और 19 अप्रैल 2026 को हुई। 9 जून को परिणाम आया। जो साक्षात्कार 21 जुलाई से शुरू हुआ और 22 जुलाई को कोर्ट के आदेश पर स्थगित कर दिया है। ठीक है, वहीं जुलाई के प्रथम
सप्ताह में हुई टेट परीक्षा का परिणाम अभी भी घोषित नहीं हुआ। इस वजह से आगामी भर्तियां अटकी हुई हैं। विज्ञापन न जारी होने से अभ्यर्थी मायूस हैं। मायूस तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप देखें कि जो अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थियों की अगर आयु की बात करें तो कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि 40 प्लस उनकी क्या है आयु हो चुकी है, और क्या है वो सिर्फ वैकेंसीज का ही वेट करते रह गए हैं। अगर सरकार टाइम टू टाइम वैकेंसीज लाती है, अगर हर साल गवर्नमेंट अगर 10,000 वैकेंसीज लेके आए, तो सिर्फ पाँच, अगर आप एक गवर्नमेंट रहती है वो 5 वर्ष तक रहती है, तो अगर आप देखें अगर 5 वर्ष तक रहेगी तो सिर्फ 50,000 वैकेंसीज ही तो लाना था। लेकिन क्या है, वो भी टाइम टू टाइम नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है जितने अभ्यर्थी हैं, जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उनको मायूस तो होना ही पड़ेगा। आयोग ने 21 जुलाई को अशासकीय अनुदानित सह शिक्षा महाविद्यालयों के प्राचार्य के 111 पदों का ऑनलाइन विज्ञापन जारी किया। इसकी परीक्षा सितंबर प्रस्तावित है। माध्यमिक शिक्षा के प्रधानाचार्य, टीजीटी और पीजीटी और नगर क्षेत्र के लिए बेसिक शिक्षा परिषद की शिक्षक भर्ती के लिए अपलोड किए गए अधियाचन का विज्ञापन भी जारी नहीं हुआ है। तो क्या है, जो अपलोड की गई है भर्ती उसका भी क्या है, अधियाचन का विज्ञापन अभी क्या है, नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। इस वजह से क्या अभ्यर्थियों में मायूसी है। अब सबसे बड़ी बात यह है, मायूसी क्यों नहीं होगी, 7 वर्षों से क्या है वैकेंसीज नहीं आई है। अगर मान के चलिए किसी जिस अभ्यर्थी को लग रहा होगा, जिस अभ्यर्थी की 33 वर्ष आयु है, उससे लग रहा था कि चलो 3-4 साल के अंदर अगर वैकेंसीज आएगी तो उसे बैठने का मौका मिलेगा। अब वो क्या है, 7 वर्षों बाद क्या है, उसकी एज जो देखें तो 40 वर्ष का हो चुका है वो अभ्यर्थी। अब वो वैकेंसीज में तो बैठ नहीं सकता है। और वो क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट वैकेंसीज पे ही डिपेंड था, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का जो अगर जो पारिवारिक स्थिति होती है बहुत अच्छी हो, ऐसा संभावना अच्छी नहीं होती, क्योंकि जो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता है, अधिकतर केस ये होता है कि जो उस परिवार की स्थिति होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। अब बच्चा तैयारी कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करके वो सोचता है कि एक बार वैकेंसीज आ जाए बस। लेकिन क्या है, जब वैकेंसीज ही नहीं आएगी तो जितनी वो प्रैक्टिस कर रहा है वो सब क्या है, खाली हाथ ही रहना पड़ता है। बाकी आप सभी अभ्यर्थियों का इस पर क्या कहना है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं तो यही कहूँगा, बार बार फिर भी मैं हर हर बार यही बात कहता हूँ कि गवर्नमेंट को 60,000 वैकेंसीज तो सिर्फ प्राइमरी में जो प्राथमिक विद्यालय है उसके अंदर आने चाहिए, और जो 6 से 8 जूनियर शिक्षक भर्ती है उसके लिए कम से कम कुछ नहीं तो 45,000 रिक्त पदों पर क्या है सीधी भर्ती आनी चाहिए, ताकि जितने भी उम्मीदवार हैं और जो 7 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ दौड़ रहे, उनके चेहरे पे एक स्माइल रहनी चाहिए, मतलब जो खुशी की लहर है वो दौड़ पड़ेगी, ताकि वो क्या खुश हो जाएंगे, उन्हें एक जॉब मिल जाएगी। और जो बेरोजगारी का उनके ऊपर टैग लगा हुआ है वो टैग क्या है, बेरोजगारी का, हट जाएगा। बाकी आप सभी लोग इस पर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। और बाकी अगर आप और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, एमपी टेट का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। जो एमपी टेट है, एमपी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके अंदर आप पेपर 1 जो है वो पीआरटी लेवल पे है, जो वर्ग 3 है। और जो पेपर 2 है वो क्या है, जो आपका आप कह सकते हो 6 से 8। और 6 से 8 के लिए जो विद्यालय हैं उन पे जितने भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं टेट क्वालिफाई करके, जो वैकेंसीज आती हैं उसके लिए, तो क्या है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके लिए वीडियो में क्या है आपके लिए कल लेके आऊँगा, जिसमें पूरा मैं सिलेबस डिस्कस करूँगा, इसका जो पाठ्यक्रम है, जो भी पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, पूरा मैं डिस्कस करूँगा। और ये हम इस एमपी टेट पे हम कल चर्चा करेंगे। बाकी बाकी जो न्यूज़पेपर की कटिंग है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जो मैंने आपको बताया इस पर क्या कहना चाहेंगे, आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।